नीतीश के बाद अब निशांत की घेराबंदी में जेडीयू के नेता लगे हैं। जेडीयू के नेता चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से निशांत को लक्ष्मण रेखा में घेर कर सम्राट चौधरी को एन केन प्राकेन मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नीतीश कुमार के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चा गांव गांव तक खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी एक नहीं बल्कि 2 दर्जन से अधिक दावेदार बैठे हैं। भाजपा नेताओं को ऐसा लगता है कि बीजेपी कभी भी किसी को भी उठाकर मुख्यमंत्री बना सकती है और बीजेपी कई राज्यों में ऐसा की भी है और ऐसे में चर्चा कई नामों की है। लेकिन चर्चाओं के बीच एक चर्चा और खूब हो रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की घेराबंदी जिस प्रकार से जेडीयू के नेताओं ने की और जिन नेताओं ने की, वही नेता अब निशांत की घेराबंदी में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका मकसद है कि किसी भी प्रकार से नीतीश के बाद अब सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। मतलब सम्राट चौधरी और जेडीयू के उन नेताओं का पेट जो है वो पूरी तरीके से एक है। वो लोग यही चाहते हैं और इसलिए ये लोग निशांत की घेराबंदी में लगे हुए हैं। निशांत का राजनीतिक तौर पर कैसे स्पेस कम किया जाए, कैसे घेराबंदी किया जाए, कैसे लक्ष्मण रेखा में उसे फिक्स कर दिया जाए, इस पूरी रणनीति पर जेडीयू के नेता काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो जाहिर है निशांत राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ेंगे तो उसका सबसे ज्यादा असर सम्राट चौधरी के सेहत पर पड़ेगा। क्योंकि लव कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी आते हैं, कुर्मी समाज से निशांत कुमार आते हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की विरासत को अगर निशांत मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं या फिर उस पर अपना प्रभाव डाल लेते हैं, पकड़ बना लेते हैं, तो सम्राट चौधरी राजनीतिक तौर पर हवा में उड़ जाएंगे और इसीलिए सम्राट चाहते हैं कि किसी प्रकार से निशांत मजबूत नहीं हो। निशांत को लेकर मांग जरूर है और यही कारण है कि जेडीयू में आनन फानन में उनकी एंट्री कराई जा रही है। लेकिन एक जो खबर आ रही है कि निशांत कुमार को बिहार घुमवाया जाएगा। जेडीयू के नेता चाहते हैं कि भाई निशांत जेडीयू ज्वाइन करे और पहले बिहार घूमे, नहीं तो परिवारवाद का आरोप लगेगा अगर डायरेक्ट डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा तब। और इसीलिए चाहते हैं कि भाई निशांत की राजनीतिक तौर पर घेराबंदी होती रहे और इस बीच में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सम्राट का मकसद है कि निशांत को फिनिश कर देना है, किसी भी तरीके से एक अलग इमेज बनाना है, किसी भी तरीके से उनकी घेराबंदी होनी चाहिए, लक्ष्मण रेखा उनके लिए पार देना है ताकि निशांत उस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं निकल पाए। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा सम्राट चौधरी को होगा। ये वही जेडीयू के नेता है जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने पर राजी करवाए, राज्यसभा जाने पर सहमति उनसे ले ली कि आप राज्यसभा चले जाइए, आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, तमाम तरह की बातें हुई। अब वही नेता निशांत की घेराबंदी में लगे हुए हैं ताकि निशांत राजनीति में तो आए, कार्यकर्ताओं की इच्छा को पूरी कर दिया जाए, लेकिन सरकार और संगठन में उनको उस भूमिका में नहीं लाया जाए जिससे सम्राट चौधरी के सेहत पर असर जो है वो पड़े। क्योंकि सम्राट को मुख्यमंत्री जो बनाना है, खबर यह भी है कि ये लोग चाहते हैं कि अमित शाह को भी कन्विंस कर लिया जाए। जाहिर तौर पर जो नीतीश कुमार को कन्विंस कर सकता है, नीतीश कुमार को राजी कर सकता है, तो फिर शाह को क्यों नहीं कर सकता है। और शुरुआती दौर में बिहार का कोई भी मुख्यमंत्री बने, जेडीयू की मर्जी चलेगी, नीतीश कुमार की मर्जी चलेगी। और ऐसे में जेडीयू के ये नेता जो सम्राट चौधरी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, नीतीश को आधार बनाकर शाह को भी राजी करवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से सक्रिय दिख रहे हैं या फिर सक्रिय होने की संभावना दिख रही है, अगर वो उस भूमिका में दिखे, बिहार घूमना शुरू किए, रणनीति बनाना शुरू किए, नीतीश अगर बीमार भी हैं, अगर 20% भी अगर दिमाग राजनीति में लगाएं, 20% भी वो अपने पुराने दौर में वापस लौट आएं, तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के इस कुछ नेताओं का जो मकसद है उसमें वो कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाएगी। बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए कई चैलेंज, कई चुनौती जो है वो दिख रहा है। बहरहाल जेडीयू के नेता लगे हुए हैं कि एन केन प्राकेन कैसे सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बहरहाल आप क्या मानते हैं, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।